मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज बना रहे हैं बच्चों के लिए एक स्नैक, बहुत ही मज़ेदार। इसका नाम है चिकन मैक एंड चीज़ बनाएंगे आज। तो मैक एंड चीज़ सादा होता है, सिर्फ मैक्रोनी होती है, बीच में आप चीज़ वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं बीच में चिकन डालूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा जायका आएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस, जो कि आपने लेकर के उसको अच्छी तरह फ्लैट कर लेना है एक हैमर के साथ में, जो कि आपको आसानी से, मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया हुआ है। इसके साथ में जो है ये वाली साइड आप इस्तेमाल ही करेंगे, फ्लैट साइड से आपने इसको बैश करना है और थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। तो वो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। उसके बाद बीच में जाएगी मैक्रोनी, कोई भी इस्तेमाल करें लेकिन ज़रा छोटी वाली इस्तेमाल कीजिएगा। अनियंस जाएंगे, प्याज बहुत फाइनली चॉप्ड हैं, और बीच में जाएंगे सन ड्राइड टमेटोज़। ये आपको जो है, मैं आपको बॉटल दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह की आपको बॉटल में मिल जाता है। ये ऑयल के अंदर होते हैं, प्रिजर्व्ड इटालियन फूड्स में जाते हैं, बहुत इसका जायका होता है। ये आपको चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने इसको स्लाइसेस में काट करके रखा हुआ है। मैदा जाएगा बीच में, दैट्स प्लेन फ्लावर। बटर जा रहा है बीच में, सॉल्ट यानी कि मक्खन। लहसुन चाहिए आपको, गार्लिक फ्रेश, आप इसको जो है क्रश कर लीजिएगा या बारीक काट लें जिससे आपको आसान लगता है। कुटी हुई लाल मिर्च आएगी, दैट्स क्रश्ड रेड चिली। नमक यानी कि सॉल्ट। पिसी हुई काली मिर्च, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर। पेपरिका पाउडर सॉरी बीच में जाएगा। और साथ में ट्वाइस आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इटालियन हर्ब्स हैं, ये भी आपको बॉटल्स में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये वो हो गए। बीच में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रोज़न बेबी स्पिनच यानी कि पालक है, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास होती है, आप फ्रेश कर लें या फ्रोज़न, जो आपके पास आसानी से आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लें। चीज़ इसमें जा रही है 3 किस्म की, मोज़रेला जाएगी, चेडर जाएगी और पार्मेज़ान जाएगी। बीच में जो चीज़ आपको पसंद है वो डाल लें, और जो आपको आसानी से मिल जाए वो डाल लें। तो आपको ये भी बता दिया। उसके बाद बीच में जाएगा दूध और क्रीम, हाफ इसमें दूध है, हाफ इसमें क्रीम है। और उसके बाद आपको चाहिए चिकन का स्टॉक। घर पर अगर आप चिकन की हड्डियों के साथ बना लेते तो आपकी अपनी मर्जी है, वरना शॉर्टकट जो है वही नोर की जो क्यूब्स होती हैं, आप उसे गर्म पानी में डाल करके मिक्स कर लेते हैं, तो अच्छा सा आपका जो यहाँ पे स्टॉक तैयार हो जाता है। तो ये वो हो गया। मक्खन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें तेल का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर खाली मक्खन आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक टिप है, तो वो जल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई हमारी रेसिपी के लिए। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। अब हमने क्या करना है, हम चिकन को करेंगे यहाँ पर मैरिनेट। उसके लिए चिकन के अंदर जो है आप यहाँ पर डालेंगे नमक, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर, पेपरिका। देखिए अगर आपको पेपरिका नहीं मिल रहा, अव्वल तो हर जगह ऐसी चीज़ें आपको जो हैं मिल जाती हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर आप पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चलेंगे ड्राइड इटालियन हर्ब्स। पीछे में आप डालेंगे तेल। तेल डालने से ये होता है, ये एक टिप आपको दे रहे हैं, दोबारा याद दिला रही हूँ इनफैक्ट, कि ये डालने से होता है कि जो भी आपने मसाले वगैरह चिकन या कीमे को या किसी को लगा रहे होते हैं, मैरिनेशन को जो है अच्छे से ये यहाँ पर इसके साथ स्टिक हो जाता है। तो अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और इसे कवर कर कर आपने छोड़ देना है फॉर अबाउट 20 मिनट्स। चिकन की मैरिनेशन जिस तरह हो जाएगी, आपने एक फ्राइंग पैन ले लेना है और आप देख लें इसमें कितना थोड़ा सा आपने तेल इस्तेमाल करना है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं है इसमें। तेल जैसे गर्म होगा, बीच में जो चिकन के पीसेस हमने मैरिनेट किए हुए उसे आप ये बीच में डाल करके मीडियम फ्लेम पर रख करके कुक कर लीजिएगा, इतना कि चिकन जो है अच्छे से डन हो जाए। इसमें से जो भी लिक्विड निकलेगा वो ड्राई हो जाएगा, और आपने दोनों साइड्स को अच्छा सा जो कलर इस पर आने देना है। तो ये कि इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा तेल डाल करके हमने इन्हें फ्राई कर लेना है, और फिर जो है आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। जैसे आपका चिकन यहाँ पे देखेंगे कि ये डन हो गया हुआ है, इसलिए आपको क्या है कि इसको पहले फ्लैट कर लें ताकि इसकी साइज़ आसानी से, आप देख लें गोल्डन कलर भी आ गया, परफेक्टली डन। आप इसे निकाल करके एक साइड पर रख लें और इसे कवर कर लीजिएगा फॉइल से, ताकि ये जल्दी ड्राई ना हो जाए इसके जूसेस वगैरह। जैसे देखेंगे बटर गर्म हो चुका हुआ है, मेल्ट हो गया कम्प्लीटली। इसमें आप ऐड करेंगे फाइनली चॉप जो अनियंस आपको दिखाए हैं,
बीच में जाएगा फ्रेश लहसुन यानी कि गार्लिक, और इसको यहाँ पे आपने हाई फ्लेम पर इतना करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, इस पर कलर नहीं आना चाहिए। जैसे ही अनियंस वगैरह आपके सॉफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो आपको दिखाया था सन ड्राइड टमाटोज। फाइनली स्लाइस कर लीजिएगा उसे, और यहाँ पे फ्लेम को आप रखेंगे हाई पर, और सिर्फ आपने इसको 1 मिनट के लिए बीच में इसी तेल में जो हल्का सा फ्राई कर लेना है। 1 मिनट आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें आप डालेंगे मैदा, और बीच में जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, ड्राइड हर्ब्स जाएंगे बीच में इटालियन। इसको ज़रा बीच में चमचा हिलाते रहें, और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने यहाँ पर मैदे को सिर्फ फ्राई सा करना है कि इसका कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। 1-1.5 मिनट के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है जो कि आपको स्टॉक दिखाया था, ये चला जाएगा बीच में। इसके साथ ही आपने बीच में क्रीम और मिल्क का मिक्सचर ऐड कर देना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई पे मत रखिएगा, मीडियम पे रखिए। जैसे ये सिमर होगा यानी कि हल्का सा इसमें आप देखेंगे कि उबाला आना शुरू हो गया, तब आप इसके अंदर में पास्ता ऐड करेंगे। तो फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब आप यहाँ पर ला करके इसमें ऐड करेंगे जो कि मैकरोनी है। इसे मिक्स कर लें, फ्लेम को मीडियम पे रखें, और यहाँ पर आपने इसको इसी तरह पकाना है जिस तरीके से आप मैकरोनी बेसिकली बॉईल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम इसी में इसको पकाएंगे और इसी में इसकी ग्रेवी भी जो है थिक हो जाएगी। तो रफली इसको लगेगा अबाउट 12 मिनट्स, 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। जैसे आप देखेंगे कि पास्ता जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो आप देख रहे हैं इसका जो सॉस है खुद ब खुद ग्रेवी जो है इसकी गाढ़ी होनी हो जाती है, और ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल जो है यहाँ पर बीच में पास्ता भी हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा बिल्कुल उसमें कसर रह गया हुआ है। यहाँ पे ला करके आप ऐड करेंगे जो कि फ्रोज़न स्पिनच मैंने आपको दिखाई थी, ये बीच में डाल लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मज़ीद इसे आप यहाँ पर जो है 7 से 8 मिनट के लिए चमचा हिलाते चले जाएं और इसको अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लें। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर सब कुछ तैयार हो चुका हुआ है। यहाँ पर ला कर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर नमक या और काली मिर्चें जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप और डालना चाहते हैं तो आप बेशक ऐड कर सकते हैं। तो ये देख लेंगे परफेक्टली यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इससे ज़्यादा प्लीज़ ग्रेवी को जो है ड्राई मत कीजिएगा, फिर ज़्यादा वो ड्राई सा बन जाएगा। थोड़ा सा जो होता है ना गुवी सा होता है। तो यहाँ पे ला कर के आप चूल्हे को बंद कर देते हैं, और इसमें आप ऐड करेंगे चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, मोज़रेला, चेडर एंड पार्मेज़न। ये तमाम चीज़ इसमें चली जाती है, और आप इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। पहले अच्छी तरह जो है बीच में चीज़ भी मिक्सअप हो गई है, और ये देख रहे हैं आप स्ट्रिंगीनेस इसके अंदर में जो आपको नज़र आएगा, दैट्स बिकॉज ऑफ मोज़रेला की चीज़ की वजह से। परफेक्टली डन। इसमें आप ऐड करेंगे जो चिकन आपके सामने बनाया था, उसे आपने इस तरीके से जो है स्ट्रिप्स में काट लेना है। अगर आप चाहें तो तमाम को बीच में ऐड कर लीजिएगा जिस तरह मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, या अगर आप चाहें तो आप जो है इसे डिश में डाल करके और चिकन ऊपर से भी सर्व कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं, और अभी जो है इसको यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। इसी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। चिकन को बीच में भी डाल लें, थोड़ा सा ऊपर से बच्चों को डालकर सर्व करें ठंडी ड्रिंक्स के साथ में। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookWithFaiza.net पर। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।